बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल के साथ मुमताज़ जाफ़री एक मरतबा फिर हाजिर है और पेश खिदमत है इंतहाई मुफीद और कारामद वीडियो उन लोगों के लिए जो कमज़ोर व नातवां हैं और सेहतमंद और मोटा होना चाहते हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आसान सी खुराक है, आसान सी ग़िज़ा है उनके लिए। चंद दिन इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए अपने जिस्म की हालत। कमज़ोर व नातवां अफराद मोटे ताज़े हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और उनकी सेहत काबिले रश्क हो जाएगी। दो आम सी चीज़ें सिर्फ़ आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह किया करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए और आल ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि यही वीडियो आपके लिए सदकाए जारिया बन सके। नाज़रीन, सिर्फ़ ये वीडियो नहीं, मेरे इस चैनल पर अमराज़ व इलाज के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके काम आ सकती हैं, आपके अज़ीज़ों के काम आ सकती हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है आसान इलाज के नाम से, उसे भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। उस पर भी ऐसी ही तमाम चीज़ें सेहत के हवाले से मौजूद हैं और इस सदका जारिया में मेरे साथ ज़रूर शामिल हों। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नुस्खा आपको बताते हैं, बहुत ही आसान है। आपने दिन में एक मरतबा, जी हाँ, पूरे दिन में सिर्फ़ एक मरतबा 5 अदद खजूरें खानी हैं और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है। आप देखेंगे कि चंद ही अय्याम में आपकी सेहत काबिले रश्क हो जाएगी, आप मोटापे की तरफ माइल हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर व नातवां हैं तो बड़ी अच्छी सेहत हो जाएगी। इस नुस्खे से, इस ग़िज़ा से भरपूर फ़वाइद हासिल कीजिए और दूसरे लोगों तक भी मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए ताकि ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन सके। इसके अलावा अगर आपको किसी मौजू पे, किसी तकलीफ़ पे कोई इलाज दरकार हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तफसील में मेरा फ़ोन नंबर भी दर्ज है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।